A lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior. देखो, ये एक पेंसिल की बात कर रहा है। जैसे ये हमारे पास एक पेंसिल है, तो ये हमें एक पेंसिल गिवन है जो सिलेंड्रिकल शेप में है। तो ये इसके आसपास वुड लगी हुई है और बीच में बिल्कुल इसके ग्रेफाइट है, ठीक है, जिससे हम लिखते हैं, ठीक है, वो ग्रेफाइट है अंदर। अब देखो, ये तो सिलेंड्रिकल शेप है जो वुड लगी हुई है आसपास, लेकिन इसके अंदर जो ये ग्रेफाइट होता है वो भी सिलेंड्रिकल शेप का ही होता है, ऊपर से लेके बिल्कुल नीचे तक, राइट। सो ये जैसे मैंने पेंसिल बना दी, तो ये जो साइड वाला पोर्शन है ये तो है हमारे पास वुड, और ये जो अंदर एक सिलेंडर बनता है ये ग्रेफाइट का होता है, ठीक है, ग्रेफाइट मटेरियल होता है जिससे हम लिखते हैं। द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 मिलीमीटर। अब ये जो पेंसिल है इसका ओवरऑल डायमीटर, देखो पेंसिल को जब आप ऊपर से देखते हो तो ये बिल्कुल ऐसे सर्कुलर दिखती है, ठीक है, राउंड होती है, और अंदर जो ग्रेफाइट होता है वो भी सर्कुलर होता है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ये जो डायमीटर है इसका पूरी पेंसिल का वो कितना गिवन है, 7 मिलीमीटर। एंड द डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट इज़ 1 मिलीमीटर। और ये जो अंदर ग्रेफाइट है इसका डायमीटर कितना गिवन है, 1 मिलीमीटर। यानी कि ये डायमीटर गिवन है 1 मिलीमीटर और ये डायमीटर गिवन है हमें 7 मिलीमीटर्स। इफ़ द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज़ 14 सेंटीमीटर। अब इसकी लेंथ हमें, ये जो लेंथ है ये कितनी गिवन है, ये गिवन है 14 सेंटीमीटर्स। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड। वॉल्यूम ऑफ द वुड मतलब इसमें कितनी वुड लगी हुई है, एक तो वो निकालो, एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट कितना लगा है इसका वॉल्यूम भी आप निकालो। देखो सबसे पहले तो हम ग्रेफाइट की बात करते हैं। अब ग्रेफाइट हमें पता है कि ग्रेफाइट भी इसके अंदर एक सिलेंडर बनाता है, ठीक है, जिसका डायमीटर है 1 mm। तो हम पहले इसका वॉल्यूम निकालते हैं। देखो जो ग्रेफाइट इसके अंदर लगा है उसकी वॉल्यूम मुझे निकालनी है, और ये सिलेंडर शेप का है तो उसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, πr²h। एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है किसी भी सिलेंडर की वॉल्यूम निकालने का। अब h हमें कितना गिवन है, h है 14 सेंटीमीटर हाइट। हाइट मतलब ये जो लेंथ है, अगर इस पेंसिल को मैं ऐसे वर्टिकली खड़ा कर दूं तो जो इसकी लेंथ है वही इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो चाहे लेंथ बोलो या हाइट बोलो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। 14 सेंटीमीटर ये गिवन है। अब रेडियस कितना है, रेडियस होगा हमारा इसके डायमीटर का हाफ, और डायमीटर कितना है 1 mm। इसका मैं हाफ करूंगा तो यानी कि 0.5 मिलीमीटर्स। अब रेडियस हमारे पास मिलीमीटर में आ गया और हाइट थी सेंटीमीटर में, तो सबसे पहले तो हमें रेडियस को भी सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना होगा। और उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये जो रेडियस है 0.5 mm, इसको अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूं, इसको मैं 10 से डिवाइड कर दूं तो ये इतने सेंटीमीटर्स यानी कि 0.05 सेंटीमीटर्स हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं, या दूसरी तरफ से बोलो कि 10 मिलीमीटर्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 1 मिलीमीटर किसके बराबर हो जाएगा, 1 मिलीमीटर 10 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1/10 सेंटीमीटर्स। तो मिलीमीटर्स को जब भी सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना हो तो हम उसको 10 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने 10 से डिवाइड किया तो ये इतने सेंटीमीटर्स आ गया। ऐसा क्यों जरूरी था, क्योंकि हाइट और रेडियस सेम यूनिट्स में होने चाहिए, तभी हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं, अदरवाइज हमें कैलकुलेशन नहीं करनी होती, ठीक है। तो अब मैं इसको यूज़ करके इसकी वॉल्यूम निकाल लेता हूँ ग्रेफाइट की। पाई की वैल्यू मैं यूज़ करूँगा 22/7, अगर कुछ नहीं गिवन तो यही यूज़ करेंगे। आर कितना आ गया 0.05, इसका स्क्वायर इनटू हाइट 14, और इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा आंसर हो गया कि इतना ग्रेफाइट लगा हुआ है इस पेंसिल के अंदर। अब हम बात करते हैं कि वुड कितनी लगी है। अब हम वुड कितनी लगी है उसका वॉल्यूम निकालते हैं, और वुड का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होगा अब इसके ऊपर बात करते हैं। देखो हमने ये बात की थी कि ये बड़ा सर्कल जो बाहर बनता है ये सारा क्या है, ये वुड का है और अंदर ग्रेफाइट। तो ये जो बड़े सर्कल के साथ मेरा एक सिलेंडर बन रहा है, ठीक है, ये जो पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक सिलेंडर बनेगा उसमें पूरी वुड लगी हुई है, और अंदर जो सिलेंडर बनता है वो ग्रेफाइट का है।
तो बाहर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम मैं निकाल के उसमें से अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो ये जो बाकी का सिलेंडर मेरा बचेगा उसका मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगा, यानी कि वुड का वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसका मतलब वुड का वॉल्यूम जो है वो है आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस इनर सिलेंडर का वॉल्यूम। अब इसमें ये जो इनर सिलेंडर का वॉल्यूम है ये एक्चुअली ये जो ग्रेफाइट था ये इसका वॉल्यूम था, ठीक है, और वो हमने ऑलरेडी निकाल लिया, ठीक है, वो हमने ऑलरेडी निकाल दिया 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। तो सिर्फ और सिर्फ मुझे आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है। आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले मुझे आउटर सिलेंडर का रेडियस निकालना होगा, और वो क्या होगा, आउटर सिलेंडर के डायमीटर का हाफ, और इसका डायमीटर हमें कितना गिवन है 7 mm, तो यानी कि ये 7 का हाफ हो जाएगा, यानी कि 3.5 mm। और इसको भी फिर मैं सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करूँगा, तो यानी कि इसको भी मुझे 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कितना बन जाएगा 0.35 सेंटीमीटर्स। तो इतना रेडियस हो गया मेरे बाहर वाले सिलेंडर का। अब इसको यूज़ करके पहले मैं आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेता हूँ। सो आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, फॉर्मूला वही है, तो पाई की जगह 22/7, आर अभी मैंने निकाला 0.35 इसका स्क्वायर, और हाइट दोनों की बराबर है, यहाँ पे भी 14 सेंटीमीटर ही रहेगी इंटू 14, ठीक है। तो ये इसका वॉल्यूम हो गया। अब इस वॉल्यूम में से मैं इनर सिलेंडर के वॉल्यूम को माइनस कर देता हूँ, और वो मुझे वुड का वॉल्यूम मिल जाएगा, तो वो हो जाएगा 22/7 इंटू 0.35 होल स्क्वायर इंटू 14, ये आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस इनर सिलेंडर का वॉल्यूम 0.11, तो ये आपके पास आ जाएगा 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये है वुड का वॉल्यूम एंड दैट्स योर आंसर। तो एक आंसर हो गया ये ग्रेफाइट का वॉल्यूम, और ये हो गया वुड का वॉल्यूम। So that's it from this video. Keep watching Mathemafia.